ट्रंप ने अचानक 30 राजनयिक को वापस क्यों बुलाया? अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए क्या बड़ा होने जा रहा है? इस विषय में काफी देश सोच भी रहे हैं कि आखिरकार इस तरह का एक्शन लेना क्यों पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को। बहुत कुछ चला इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, ट्रंप ने अचानक 30 राजनयिक को वापस क्यों बुलाया? अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए क्या बड़ा होने जा रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से 30 राजनयिकों को अमेरिका वापस बुला लिया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर राजनयिकों की वापसी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी टर्म में अमेरिका फर्स्ट नीति को लागू करने के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर के करीब 30 सीनियर करियर डिप्लोमेट्स राजनयिकों को, राजदूतों को उनके पदों से वापस बुला लिया। ये राजनयिक मुख्य रूप से छोटे देश में तैनात थे, जहां अमेरिकी राजदूत आमतौर पर विदेश सेवा के गैर राजनीतिक अधिकार होते हैं। यह राजनयिक जो बाइडेन प्रशासन के समय नियुक्त हुए थे, उन्हें फोन कॉल से अचानक सूचना दी गई वह 15-16 जनवरी 2025 तक अपने पद छोड़कर अमेरिका लौट आए। अमेरिकी विदेशी विभाग ने इस राजनयिकों को विदेश विभाग में नई भूमिकाएं खोजने की सलाह दी, लेकिन उन्हें नौकरी से नहीं निकाला गया। ट्रंप के फैसले से किन देशों पर असर पड़ेगा? सबसे ज्यादा असर अफ्रीका पर पड़ेगा। 13 से 15 देशों में वहां राजनयिक तैनात हैं अमेरिका के। एशिया में 6 देश हैं, फिजी, लाओस, मार्शल, आइसलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। अल्जीरिया और मिस्र दक्षिण एशिया में, नेपाल और श्रीलंका यूरोप में, आर्मेनिया जैसे देश में तैनात हैं। ट्रंप प्रशासन का पक्ष क्या है? अमेरिकी विदेशी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे प्रशासन में सामान्य प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा, राजदूत राष्ट्रपति के व्यक्तिगत प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति का अधिकार है कि वे ऐसे लोगों को तैनात करें जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाएं। प्रशासन का कहना है कि यह बदलाव पहले टर्म में मिली विदेश नीति में विरोध से बचने के लिए है, ताकि ट्रंप की नीतियां आसानी से लागू हो सकें। राजनयिकों को वापस बुलाना बड़ी बात क्यों? अमेरिकन फॉरेन सर्विस एसोसिएशन ने इसे अनोखा बताया और कहा कि विदेश सेवा के 101 साल के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर करियर डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना पहली बार हुआ है। AFSA की प्रवक्ता निक्की गेमर ने कहा कि अचानक और बिना वजह फोन कॉल से सूचना देना सामान्य बात नहीं है। इससे कर्मचारियों का कॉन्फिडेंस गिर रहा है, रिजल्ट्स प्रभावित हो रहे हैं और अमेरिका की विश्वसनीयता विदेशों में कमजोर हो रही है। अमेरिका की वैश्विक छवि कमजोर होने का खतरा इससे और बढ़ गया है। सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी की रैंकिंग मेंबर डेमोक्रेट सीनेट जीन शाहीन ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रंप योग्य और ईमानदार राजदूतों को हटाकर अमेरिकी लीडरशिप को चीन और रूस के हाथों में सौंप रहे हैं। इससे अमेरिका असुरक्षित और पिछड़ जाएगा। विपक्ष का कहना है कि पहले से ही 80 से ज्यादा राजदूत पद खाली हैं। अब अनुभवी करियर डिप्लोमेट्स को हटाने से अमेरिका की वैश्विक छवि और प्रभावित हो सकती है, इससे नुकसान भी हो सकता है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।